नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं आईएनए तजिंदर जी के ऑफिस पर। तजिंदर जी को दिल्ली के लगभग सभी चालक जानते होंगे और तजिंदर सिंह जी परिवहन मोर्चा अठावले के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी हम इनके ऑफिस पर बैठे हैं और यहाँ पर आने का एक हमारा खास मकसद है। देखिए दोस्तों, दिल्ली में अगर आप किसी प्रकार का वाहन चलाते हैं, जैसे कि टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आने वाला है। देखिए, ड्राइवर की लाइफ में सुनहरे अवसर बहुत ही कम आते हैं। अगर आप इस सुनहरे अवसर को चूक गए तो शायद आपके जीवन में ऐसा सुनहरा अवसर दोबारा ना आए। तो इसी सुनहरे अवसर के बारे में हम आज तजिंदर सिंह से जानने आए हैं। कौन सा वो सुनहरा अवसर है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो वीडियो में पूरे एंड तक जुड़े रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहले तो तजिंदर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप अपना पहले थोड़ा सा छोटा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ XYZ चैनल को और आशु जी आपको कि आप समय निकाल के आए और ड्राइवर समाज को एक संदेश दे रहे हैं हमारे माध्यम से। मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ परिवहन मोर्चा अठावले का, जिसको कि खुद केंद्रीय राज्य मंत्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो है उन्होंने बनाया है, ताकि हम भारत में जितने भी हमारे परिवहन समाज से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी फील्ड के हों, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट परिवहन जगत से जुड़े हुए हैं और सोशल जस्टिस की उनकी मांग है, तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम करते हैं मुद्दे की बात। दोस्तों, अभी चर्चाओं में, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में एक ऐप चल रहा है जिसका नाम है सहकारी टैक्सी ऐप। जी हाँ दोस्तों, सहकारी टैक्सी ऐप लगभग देश के सभी चालकों ने अब तक उसके बारे में सुन लिया होगा, लेकिन अभी उसकी जो खास चीज़ें हैं वो नहीं जानी होंगी। उसमें क्या क्या टर्म कंडीशन है, कैसे इससे ड्राइवर जुड़ सकते हैं, कितना इसमें किराया मिलेगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम तजिंदर जी से बात करने वाले हैं। तो तजिंदर जी, सबसे पहले आप ये बताइए, ये जो सहकारी टैक्सी ऐप आने वाला है, कब तक आने वाला है, इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक स्टिकर दिखाता हूँ और मैं आशु जी को बोलूँगा कि बाद में इसकी क्लियर फोटो डाल देंगे। हो सकता है स्टिकर है, तो ये आपको शायद धुंधला नजर आएगा, तो इस प्रकार ये पूरा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इसका पूरा फोटो हम बाद में डाल देंगे। अच्छा, इसका दिखाने का क्या रीज़न है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, आपने जो सवाल किया था कि सहकार टैक्सी कब आने वाली है, तो आप सभी ने सुना होगा, जो हमारे भारत के गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने खुद घोषणा की है कि अगस्त के लास्ट वीक में, 2025 के अगस्त के लास्ट वीक में ये लॉन्च हो जाएगी और इसके लिए युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। 3 राज्यों में इसकी लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है, दिल्ली NCR, गुजरात और महाराष्ट्र। उसके बाद जैसे जैसे स्टेज बाय स्टेज जहाँ से डिमांड आती जाएगी, ड्राइवर समाज एकत्रित होता जाएगा, वहाँ पे ये लॉन्च होती जाएगी। तो ये अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी जल्दी अपना संख्याबल बनाते हो, कितनी जल्दी अपनी एकता करते हो, ताकि आपके राज्य में अगले स्टेप में ये घोषणा हो जाए। अच्छा, अब ड्राइवरों के मन में ये सवाल खड़ा हो गया होगा कि अगर हम सहकारी टैक्सी ऐप से जुड़ना चाहें तो हम कैसे इससे जुड़ सकते हैं, कहाँ पर जाना पड़ेगा, कैसे जुड़ सकते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, जुड़ने के लिए अभी सिर्फ इस सभी का जो है प्रचार हो रहा है, सभी ड्राइवर समाज तक जो है प्रचार सामग्री पहुंचाई जा रही है कि सहकारी ऐप आने वाली है, आप इसमें जुड़ें, क्योंकि ये सहकारिता मंत्रालय ला रहा है, सरकार के मॉडल पे आ रहा है, तो सभी की इसमें परस्पर भागीदारी होगी। आप किसी के भी नौकर नहीं होंगे, ये आपकी अपनी खुद की कैब होगी जिसको आप खुद मालिक बन के चलाएंगे और इसमें आपकी, जैसे सहकारिता में हर आदमी की भागीदारी होती है, उस प्रकार अपनी भागीदारी भी निभाएंगे। अच्छा, ये जो ऐप आ रहा है, जैसे अभी जो दिल्ली, पूरे देश के अंदर बात करें तो अभी जैसे बड़े बड़े कंपनियों के ऐप चल रहे हैं, ओला, उबर, रैपिडो, जिस प्रकार से वो ड्राइवरों के साथ में अन्याय और अत्याचार करते हैं और एक मोटा कमीशन ड्राइवरों से वसूलते हैं, क्या ये जो सहकारी टैक्सी ऐप है ये कोई कमीशन लेगी? देखिए, मैं अब उसी भी चीज़ पे आता हूँ। जो ये स्टिकर दिखाया था, ये जब आशु जी डालेंगे तो इसमें आप पढ़ना, इसमें साफ साफ लिखा है कि जनता का सहयोग उसी पार्टी को जाएगा जो बिना कमीशन के सरकारी ऐप लाएगा, और ये प्रचार हम 2023 से कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में स्टेशन पे, बस अड्डों पे, जगह जगह हमने इनके हज़ारों स्टिकर लगाए और उसके बाद सरकार से मांग करी। और पिछले साल हमने, जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उनका जो दिल्ली प्रदेश का ऑफिस है, वहाँ पे हमने यूनियनों की मीटिंग भी की थी और वहाँ पे सहकारिता के कुछ अधिकारी भी आए थे जिनके हमने सबक ये मांग रखी थी, उनको लेटर हेड दिए थे।
कि आप कोई ऐसी ऐप लाएं जिससे ड्राइवरों का कमीशन तो बचे बचे, लेकिन इसके पीछे एक और गहरी बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग इन कैब एग्रीगेटर जो कंपनियां हैं उनमें काम कर रहे हैं और जो मोटा कमीशन कट रहा है 30 से 40%, वो हम अपने भारत की इकोनॉमी को वीक कर रहे हैं, क्योंकि हम ये प्रॉफिट कमा कर उन बाहरी लोगों को दे रहे हैं जो भारत का पैसा कमा के बाहर जा रहे हैं। मेहनत कौन कर रहा है? हम भारतीय ड्राइवर, हम भारतीय जनता, लेकिन उसका प्रॉफिट कौन ले जा रहा है? बाहर के लोग। तो कहीं ना कहीं देश को मजबूत करने का भी एक जरिया है सरकारी ऐप, सहकारी ऐप। तो हम बहुत खुश हैं कि सरकार ने घोषणा की है और हम पूरा दिन रात प्रयास कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से लॉन्च हो। अच्छा, एक सवाल ये है कि आपने देखा होगा ओला, उबर, रैपिडो में कुछ ड्राइवरों के साथ में घटनाएं हुई हैं। ड्राइवरों को मतलब फ्रॉड बुकिंग डालकर उनको ऐसी जगह, सुनसान जगह ले जाते हैं और उनके साथ में मारपीट करते हैं, उनसे छीना झपटी करते हैं और कई मामलों में तो चालक की जो है हत्याएं भी हो चुकी हैं। काफ़ी सारे मैंने ऐसे न्यूज़ देखे हैं। क्या ये जो सहकारी टैक्सी ऐप आएगा, इसमें ड्राइवर को सेफ्टी सिक्योरिटी के फीचर मिलेंगे? इसमें सोशल सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा जो हमें बताया गया है, क्योंकि इसमें सभी भारतीय होंगे और सभी वेरीफाई होंगे और भारत सरकार की तरफ से सहकार मंत्रालय द्वारा ऐप है। तो इसमें हमें उम्मीद है कि सभी को सुरक्षा मिलेगी, चाहे वो हमारा ड्राइवर भाई हो, चाहे वो जनता हो जो सवारी के रूप में आती है। तो हर चीज़ का इसमें ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए जो कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं उनके प्रोफेसरों की सहायता ली जा रही है। उसमें से कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, आईआईटी के भी हैं, आईआई अहमदाबाद के भी हैं और भी कंसल्टेंट टीम है जो इसमें अपनी भागीदारी दे रही है। अच्छा, अगला सवाल ये है, जैसे कि अभी आपने कहा कि चालक इससे जुड़कर मालिक बन सकता है, तो ये मालिक बनने वाला क्या है? थोड़ा सा इसको खुलकर बताएं। आपको भी इसमें आपके हिस्से के हिसाब से प्रतिशत मिलेगा और उसके हिसाब से आप इसके खुद मालिक होंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी अच्छी सर्विस देंगे, जितना इसका ग्रोथ होगा, उतना ही आपको किराए के अलावा भी लाभ होगा। और आने वाले समय में अगर कोई सहकारी योजनाएं इशू होती हैं, लागू होती है, वो भी इसके माध्यम से आपको मिल सकती है। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है, अभी हम किराए के बारे में भी बातचीत करेंगे, किराया कितना मिलेगा। अब हम ये जान लेते हैं, मान लीजिए कोई ड्राइवर इसके बारे में और जानकारी लेना चाहता है, जुड़ना चाहता है अगस्त में, क्योंकि अब ज़्यादा अगस्त दूर नहीं है, 1-2 महीने की बात है। तो हर आदमी जो है इस समय, जो भी चालक है वो परेशान है ओला, उबर जैसी कंपनियों से और वो इनसे छुटकारा पाना चाहता है। तो सहकारी टैक्सी ऐप जो है, जैसे कि अमित शाह जी ने अनाउंस किया है, बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाली है। तो मैं ये चाहूँगा आप ड्राइवर भाइयों को थोड़ा सा ये बताएं, इससे जुड़ने के लिए ड्राइवरों को क्या करना पड़ेगा, कैसे इसके बारे में अधिक जानकारी वो ले सकते हैं? देखिए, हम इसके लिए यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सबको प्रचार कर रहे हैं कि आप कहीं भी उलझे ना, किसी भी गलतफहमी में ना जाएं। अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 11:30 से 3:30 तक आप आईएनए के दफ्तर में आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और निस्वार्थ सहयोग कर रहे हैं ड्राइवर समाज के उज्जवल भविष्य के लिए। कोई भी सवाल हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, क्योंकि हजारों लोगों के हजारों सवाल होते हैं, तो आप अपने गाड़ी के कागज ला के हमसे चेक करवा सकते हैं या पूछ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि तजिंदर जी ने बताया, अगर आपको इस सहकारी टैक्सी ऐप के बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो आप आईएनए ऑफिस आ सकते हैं, तजिंदर जी से बात कर सकते हैं और नीचे जो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है आप इस पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आप किसी भी फ्रॉड व्यक्ति के जाल में बिल्कुल भी ना फंसे। सहकारी टैक्सी ऐप के मामले में अभी देखना, धीरे धीरे करके कई फ्रॉड लोग भी आ जाएंगे और वो आपसे पैसा ऐड कर भाग जाएंगे। इसमें पैसे की जो बात है मैं आपको बता दूं, सहकार टैक्सी के लिए कोई भी प्राइवेट आदमी, पर्सनल आदमी आपसे पैसे की डिमांड नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो आप उसकी भी शिकायत हमारे पास कर सकते हैं। ये सिर्फ सहकार मंत्रालय का मामला है। अगर कभी कोई पैसे की बात भी आई तो उन्हीं की तरफ से आएगी। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, अगर किसी के खिलाफ शिकायत करने तो इस नंबर पे शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति आपको बहलाता है, फुसलाता है कि हम आपको सहकारी टैक्सी ऐप से जुड़वा देंगे, आपका नंबर पहले आ जाएगा, इस तरीके के बातें करता है और आपसे पैसे हटने की बात करता है, तो उसके झांसे में बिल्कुल भी ना आए। आपको सही और सटीक जानकारी जो मिलेगी वो तजिंदर सिंह जी से मिलेगी। आप इनके आईएनए ऑफिस पे आ सकते हैं या फिर जो डिस्प्ले पे फोन नंबर चल रहा है आप इस पे कॉल कर सकते हैं। अब हमारा आखिरी सवाल तजिंदर सिंह जी से ये रहेगा कि जिस प्रकार से ओला, उबर इस समय 7-8 रुपए पर किलोमीटर से गाड़ियां चलवा रहा है, जिससे कि चालकों का घर चलाना मुश्किल हो गया, बच्चों की फीस भरना
मुश्किल हो गया है। क्या सहकारी टैक्सी ऐप जो आएगा इससे ज्यादा किराया देगा? इसके किराए का क्या स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, सहकार टैक्सी में जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि वो पूरा का पूरा किराया ड्राइवर भाई का होगा। अगर आपको उसमें 20 रुपये किराया मिल रहा है तो 20 रुपये वो आपके हैं। ओला, उबर या अन्य ऐप बेस्ड कंपनियां क्या करती हैं, वो 30 से 50% तक कमीशन ले लेती हैं। तो एक तो वो आपका कमीशन बचा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पर डे का आज की डेट में अगर 1500 को काम करते हैं तो 30 हिस्सा माने तो हर ड्राइवर 500 को कमीशन दे देता है। तो आपका पर डे 500 को कमीशन बचेगा। महीने का जोड़ेंगे तो 15,000 का महीने का आपका कमीशन बचेगा। उससे आप अपना सुधार कर सकते हैं, अपनी गाड़ी का सुधार कर सकते हैं, लोगों को अच्छी सर्विस दे सकते हैं। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहें, इसमें बिल्कुल भी कमीशन नहीं। और रही बात किराए की, तो हमने जो है 2000 से और 2013 तक के जो हमारे पास ऑर्डर कॉपी थी किराए की, वो सारी हमने शेयर की हैं सहकारिता मंत्रालय में। उसके हिसाब से और आज की महंगाई को देखते हुए जो सुझाव दिए गए हैं और जो अंदाज़ा है, दिन का और रात का मिला के 20 रुपये से 30 रुपये पर किलोमीटर के बीच में किराया तय होने की संभावना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सुन रहे थे तजिंदर सिंह जी को, जो कि परिवहन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब हम आपको बताते हैं, देखिए, आपको अगर इस सहकारी टैक्सी ऐप से जुड़ना है तो आप फोन कर सकते हैं, आकर यहाँ पे मिल सकते हैं। और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, चालकों को जागरूक करें इस सहकारी टैक्सी ऐप के बारे में, क्योंकि ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों ने चालकों का खून चूस लिया है। अब उनका जीना मुहाल हो चुका है। तो मैं दोस्तों सभी चालक से यही निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सहकारी टैक्सी ऐप के बारे में जागरूकता फैलाएं। इसी आशा और उम्मीद के साथ दोस्तों मैं अब इस वीडियो करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।